बढ़ेंगे और बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। टीएस सिंहदेव पर सवाल उठाए हैं। पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी निशाना साधा है। तो पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया। इस बयान के जरिए उन्होंने टीएस सिंहदेव पर सवाल उठाए और पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी निशाना साधा। चलिए बयान भी आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, कांग्रेस की हार को लेकर टीएस सिंहदेव पर सवाल भी उठाए हैं पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह ने। इसके साथ ही पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा पर निशाना साधते भी नजर आए हैं। तो बता दें, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, जो रिजल्ट सामने आए हैं छत्तीसगढ़ में, उसके बाद से बयानबाजी भी तेज है। अब पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। तो पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी उन्होंने निशाना साधा। टीएस सिंहदेव पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं बृहस्पत सिंह, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। और टीएस सिंहदेव जो कि अंबिकापुर सीट से जिन्हें हार हासिल हुई, साथ ही पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा पर भी उन्होंने निशाना साधा। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, बृहस्पत सिंह एक बड़ा नाम, एक बड़ा बयान देते नजर आए। टीएस सिंहदेव पर सवाल भी उठाए उन्होंने, क्या जानकारी है? जी आदित्य जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है हर लिहाज से। बृहस्पत सिंह विधायक हुआ करते थे, इस बार टिकट उनको मिली नहीं है। और इस बार टिकट नहीं मिली, इसके बाद जिस तरह से वो सामने आ रहे हैं, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जो नाम सामने आते हैं, उसी तरह कांग्रेस के विस्फोटक बल्लेबाज शुरू से रहे हैं। टीएस सिंहदेव के ऊपर इसके भी पहले कई गंभीर आरोप वो लगाते रहे। इस बार टिकट उनको नहीं मिली। परिणाम ये हुआ कि सरगुजा की 14 सीटें जो हैं वो कांग्रेस हार गई। 2018 सरकार से 14 की 14 सीटें कांग्रेस के पास थी। पूरी 14 की 14 सीटें जो हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। कारण केवल एक ही बताया जा रहा था इनके द्वारा कि टीएस सिंहदेव के चलते पूरी 14 की 14 सीटें हारे। मैं कोशिश करूंगा बृहस्पत जी से भी बातचीत करने की। सबसे बड़ी बात देखिए यह है कि अचानक बृहस्पत सिंह क्यों सामने आ रहे हैं। अचानक क्यों ये लग रहा है कि उनको कि शैलजा जो है केवल फोटो खिंचवाने आती थी। अचानक उनको क्यों लग रहा है टीएस सिंहदेव को राज्यपाल बीजेपी को बना देना चाहिए। ये एक दिन का गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा बहुत पुराना है। लगातार वो गुस्सा बना है और उनको टिकट भी नहीं मिला। और सरगुजा में जिस तरह से क्लीन स्वीप यहां पर कांग्रेस पार्टी ने करवाया है अपने खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, ये कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है, उनका कहना है, आने वाली राजनीति में सरगुजा के लिए। तो मैं बातचीत करूंगा बृहस्पत जी से निश्चित तौर पर, और कोशिश करूंगा इनसे बातचीत करने के लिए कि आखिर जो है वो स्थिति जो है वो क्या है। देखिए, बृहस्पत सिंह हैं, मैं चलूंगा उनके पास कि आखिर क्या कुछ बृहस्पत सिंह कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर। जी, तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बृहस्पत सिंह कौन है। बृहस्पत विधायक है जो बाबा के खिलाफ बने रहे। आइए बृहस्पति सिंह थोड़ा बाहर टहल के बात करते हैं। बहुत कमरे में बैठ के बहुत बात होगी, आइए थोड़ा बाहर, क्योंकि जब बात बड़ी है तो बाहर करके करना चाहिए। कमरे में बैठ के बात नहीं हो पाएगी आज, क्योंकि आपका विषय भी बड़ा है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर इतना बड़ा विषय और बृहस्पत सिंह बोल रहे हैं तो फिर बंद कमरे में क्यों बोले, खुले दरवाजे के सामने क्यों ना बोले। जी बृहस्पति जी। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत विद्वान और होशियार है, और जो छत्तीसगढ़ की जनता ने निर्णय ली है वो सर्वोपरि है। वहां से ले लो। आज छत्तीसगढ़ की जनता जो फैसला सुनाती है वो सोच समझ के करती है, और जो उन्होंने किया है हम सबके लिए सिरोधार्य है। मैं सीधा पॉइंट पे आऊंगा बृहस्पति जी। आप भी जानते हैं, आप भी घुमा फिरा के बात नहीं करते, मैं भी नहीं करता। हार का कारण बताइए। हार का कारण छत्तीसगढ़ के राज्य के जो प्रभारी हैं वो हाई कमान को सही रिपोर्ट नहीं देना, गलत जानकारी देना, छत्तीसगढ़ के बारे में हाई कमान को, ऊपर के नेताओं को गुमराह करके उन्होंने रिपोर्टिंग की, जिसके कारण एक खमियाजा भुगतना पड़ा। और कांग्रेस के बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव साहब हैं, उन्होंने लगातार कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलता रहा, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता रहा, लगातार अमित शाह के साथ मीटिंग करता रहा भाजपा के बड़े नेताओं के साथ, और उसके प्लानिंग के अनुसार कांग्रेस को नुकसान करके और भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम किया था। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि भूपेश बघेल को लगातार कांग्रेस के नेता प्रोजेक्ट कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की जनता उसको स्वीकार कर रही थी। तो इनको ऐसा लगने लगा था कि हमको अब सीएम बनने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पे हमको सीएम बनना है। आपने देखा होगा लगातार उनकी बयान टीवी चैनलों के माध्यम से आता था, यहाँ तक कि लगातार
उनके जाने की फ्लाइट की व्यवस्था लगातार अंबानी बंधु करते थे। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप नहीं, आप प्रमाणित आरोप बता रहा हूं कि लगातार साल डेढ़ साल से लगातार मीडिया मैनेजमेंट दिल्ली की, चार्टेड प्लेन की व्यवस्था, ये सारा काम टीएस सिंहदेव के लिए सीएम बनाने के लिए उसके कारण सिर्फ था। आपको बता दो, शायद बाकी लोगों को नहीं जानकारी होगा, भूपेश बघेल जी के सामने प्रस्ताव अदानी दी का आया था कि भिलाई स्टील प्लांट और बस्तर का खादान ये अदानी जी चाहते थे कि मुझे दे दे, और बघेल जी ने अड़ गया कि हम छत्तीसगढ़ का ये संपत्ति आपको नहीं देंगे, और यहीं से बात बिगड़ जाती है। और अदानी जी के लोगों ने फिर बात टीएस सिंह से हुई, और टीएस सिंह ने इस बात का कमिटमेंट किया कि जिस दिन मैं सीएम बनूंगा ये सारी चीजें आपको दे दूंगा। तब से उनकी सारी खर्चे की जवाबदारी। कहावत है, राम मिली न माया। तो बृहस्पत सिंह जी तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन टीएस को क्या मिला? सरगुजा से कांग्रेस हार गई, वो खुद हार गए, फिर उनको बीजेपी की तरफ झुककर या प्रधानमंत्री की तारीफ करके या बीजेपी नेताओं की तारीफ करके या अपनी सरकार की कमी बताकर मिला क्या बृहस्पत जी? देखिए, आप ये अंग्रेजों की पॉलिसी को आपने समझा होगा। जब आपके देश में अंग्रेजों ने आया था तो सारे राजा महाराजाओं को एक साथ पराजित नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी शर्त रखा, एक पॉलिसी बनाया कि राजा आप पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे, नहीं तो कोई भी दूसरा राजा आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, मार के ले जाएगा, आपका राजा बन जाएगा। तो उन्होंने बड़ा शर्त साधारण तय किया कि हमारी बात शर्त को मान लो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा आप बने रहोगे। कैसे बने रहोगे कि राजा आप रहोगे, लीगल एडवाइजर 2 मेरे होंगे, एक लेफ्ट साइड बैठेंगे, राइट साइड बैठेंगे। शैलजा जी के ऊपर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। शैलजा जी सिर्फ फोटो शूट कराती थी, टीएस सिंह को हीरो बनाने का काम सिर्फ काम करती थी। सरगुजा संभाग में गाड़ी टीएस सिंह चलाते थे और ये फोटो बैठ के फोटो शूट कराती थी, और दिल्ली में जाकर उनके पक्ष में खूब रिपोर्टिंग करती थी, जिसके कारण ये हाईकमान को गुमराह किया कि अगर टीएस सिंह नहीं होंगे, कांग्रेस को जिम्मेवारी नहीं दोगे टीएस सिंह को, तो छत्तीसगढ़ की सरकार चले जाएगी। ऐसा कह के ब्लैकमेल की, कांग्रेस को धोखा दी। इसलिए मैं तो कहता हूं तत्काल उनको शैलजा जी को, टीएस सिंह को कांग्रेस भाजपा को मदद करने के आरोप में तत्काल पार्टी से निष्कासित करना। आप किस तरह से निष्कासित करना चाहिए? प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाणित बता रहा हूं। जब से अमित शाह के साथ उन्होंने मीटिंग किया, इसके बाद साहब आके उन्होंने एक इस्तीफा देता है कई पन्ने का पंचायत मंत्री होते हुए कि हम पंचायत मंत्री से इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं कि 7 लाख प्रधानमंत्री आवास का आपने पैसा नहीं दिया है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। और इसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक और सारे कांग्रेस के नेताओं का घर घेरने का काम हुआ, जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल पैदा किया गया और भाजपा को प्रोजेक्ट किया गया। क्या होना चाहिए टीएस सिंहदेव के साथ? दूसरी बात, जब पूरे हिंदुस्तान के नेताओं का अधिवेशन बुलाया गया कि छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत अच्छा है, पूरे छत्तीसगढ़ के मॉडल को देश में सराहा जा रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ के सारे बड़े नेताओं ने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने जनता से वादा किया, अच्छा काम चल रहा है, ऐसा बाकी राज्यों में भी लागू करना चाहिए। उसके महज 4 दिन के बाद खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी को चुनौती देते हुए टीएस सिंहदेव साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 36 में से 12 वादे ही हमने पूरे किए हैं, हमारी सरकार नहीं किया है। और उसी दिन अगर टीएस सिंह को कांग्रेस से निष्कासित कर दिए होते, कार्रवाई कर दिए होते, तो ये सरकार नहीं आज गई होती। उनके साथ भी तो बुरा हुआ। 2.5 साल पहले बोले 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाएंगे, 2.5 साल बाद उनको बोल दिए कि ठीक है देखते हैं 6 महीने पहले डिप्टी सीएम बना दिए। तो गलत तो बाबा के साथ भी हुआ ना। 2.5 साल कभी नहीं कहा गया है। अगर कभी कहा गया है तो किसी एकात मुझे चैनल में समाचार दिखा दो कि राहुल जी ने बोला हो ऐसा, टीएस सिंह ने बोला हो, बघेल जी ने बोला हो। ऐसे ही बोल रहे थे। ये मन की मनगढ़ंत बातें हैं, इस तरह की कभी कोई बातें नहीं हुई। अगर हुआ तो चैलेंज करके मैं आज भी बोल रहा हूँ, सार्वजनिक क्यों नहीं करते। समीक्षा एक तरफ कांग्रेस की चल रही है, बोल रहा हूँ कि मोदी जी के जब सभा में रायगढ़ में चल रहा था, तो यही टीएस सिंहदेव ने खुलेआम किया। सारे कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी जी पक्षपात करते हैं, भाजपा के जहां जहां सरकारें नहीं है वहां उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। लगातार आरोप लगाया कि इन्होंने ऐसा कर रहे हैं, और आप लगातार ये मोदी जी को ये कह रहे हैं कि मोदी जी जितना जरूरत था उससे ज्यादा छत्तीसगढ़ को मदद किया, कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा कह के छत्तीसगढ़ को चुनौती दिया का सरकार को। समीक्षा एक तरफ चल रही बृहस्पत जी, दिल्ली में बैठक चल रही, हार की समीक्षा में भी यही सब वो चेहरे हैं जिनका आप विरोध कर रहे हैं, तो फिर हार की समीक्षा में होगा क्या? हाईकमान के सामने वो लोग अपनी अपनी पर्दा डालने के लिए गए हैं कि मेरे खिलाफ कार्रवाई न हो,
और मैं दिल्ली जा रहा हूं रविवार से। हाई कमान के सारे नेताओं से मिलकर व्यक्तिगत रूप से अवगत कराऊंगा, सभी छत्तीसगढ़ की हाल बताऊंगा कि बड़े नेताओं की बड़ी राज क्या है और छत्तीसगढ़ में किस तरह से इन लोगों ने कांग्रेस को नुकसान करके भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि हाई अपनी अपनी पर्दा डालने के लिए गए हैं। क्या होना चाहिए अभी? टीएस सिंहदेव का विरोध कर रहे, क्या पार्टी से क्या करना चाहिए जी? से यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रभारी को और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को, जो डिप्टी सीएम थे जिन्होंने कांग्रेस को नुकसान किया है, उसको कांग्रेस से कान पकड़ के बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, ताकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में ऐसी खामियाजा न भुगतना पड़े। तो देखिए, ये थे बिल्कुल, हमारे साथ बिल्कुल। बृहस्पति जी, जी। काफी विस्फोटक बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करते हैं, उसी बिल्कुल तरह सही कहा एमएलए आपने भी रहे। आदित्य जी, टिकट इस विस्फोटक बार बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी तो कर रहा है, लेकिन बड़े आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक बार बने रहेगा आप, मैं अपने दर्शकों